नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे भाई आपका अपने चैनल बिजी क्विज में। दोस्तों इस वीडियो में करेंगे विज्ञान के ग्रुप 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास बहुत दिनों बाद आ रही है लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास को पार्ट वाइज पार्ट करेंगे, यानी कि पहले हम केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स क्वेश्चन करेंगे, यानी कि पार्ट वाइज पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? चूना, पत्थर, बुझा हुआ चूना, जल रहित चूना या फिर धातु चूना होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जल रहित चूना। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को जल रहित चूना कहता है। दोस्तों इसका सूत्र होता है CaO इसका सूत्र होता है, और इसका सामान्य नाम होता है जल रहित चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और बुझा हुआ चूना यहाँ पे आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना हो जाएगा। सेकंड हम दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में दोस्तों आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? साइट्रिक, फॉर्मिक, टार्ट्रिक, एसिटिक। दोस्तों सिरका में आपका अम्ल पाया जाता है एसिटिक। एसिटिक दोस्तों अम्ल जो होता है आपका सिरका में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3 और COOH जिसका सूत्र होता है। और दोस्तों ये अम्ल होता है, और कौन सा अम्ल होता है सिरका में? तो एसिटिक अम्ल होता है। अम्ल पहचानने की सिंपल सी ट्रिक होती है, अगर किसी भी वस्तु का pH मान, अगर किसी भी चीज़ का pH मान अगर 7 से कम है तो मेरे भाई वो अम्ल होगा। 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। लेकिन अगर किसी भी वस्तु का pH मान 7 है तो वह उदासीन होगा। तीसरा हम दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, शुष्क बर्फ किसका रूप है? शुष्क बर्फ दोस्तों किसका रूप होता है? ठोस ऑक्सीजन का, ठोस नाइट्रोजन, ठोस हाइड्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। दोस्तों शुष्क जो बर्फ होती है वो मेरे भाई आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है। सामान्य बर्फ जैसी नहीं होती है, यह शुष्क बर्फ होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होती है। चौथा में दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे परमाणु होती है, लेकिन परमाणु को भी खोद के और भी तत्वों को निकाला गया है। परमाणु को भी और भी तत्वों में विभाजित कर दिया गया है। परमाणु में से भी बहुत से तत्वों को निकाल दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान से तत्व पाए जाते हैं। पाँचम दोस्तों को सबसे निम्न में से कौन सा क्षार है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। निम्न में से कौन सा एक क्षार है, बेस है, आपको बताना है। NaOH है, HCl है, H2SO4 है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों आपको क्षार बताना है, इनमें से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, NaOH। जी हाँ दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे भाई आपका क्षार हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक क्षार है और इसके लास्ट में OH आ रहा है। इसका पहचानने की ट्रिक होती है, जिसके अंत में OH आएगा वो क्या होगा? क्षार होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों के शुरू में H आ रहा है। H जिस भी यौगिक के शुरू में आएगा या फिर कहीं भी आ जाए H, वो क्या होगा? अम्ल होगा। लेकिन OH आ जाएगा तो मेरे भाई क्षार हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या है? गैस है, तो ये भी यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको। छः हम दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, दूध में मिलावट की पहचान किससे की जाती है? अगर दूध में मिलावट की गई है या फिर दूध में मिलावट नहीं की गई है, इसकी पहचान आप किससे करेंगे? फिनॉल से, अमोनिया से, मेथिल ब्लू से, क्लोरीन से करेंगे। दोस्तों इसकी पहचान की जाती है मेथिल ब्लू से। मेथिल ब्लू से किसकी पहचान की जाती है? दूध में मिलावट की पहचान की जाती है। सातवां हम दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, गैस जो जलती है लेकिन जलने में सहायक होती है, जो जलती नहीं है लेकिन जलने में सहायक करती है, जो खुद नहीं जलती लोगों को जलाती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दोस्तों इससे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है जो खुद नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायता करती है। अगर कहीं आग लगी है तो आप समझिए वहाँ पे ऑक्सीजन है, अगर आग कहीं नहीं लग पा रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों। इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में सहायक होती है। अगर आपको पहचानना है कि कहीं पे ऑक्सीजन है कि नहीं, तो आप वहाँ पे आग लेकर जाइए। अगर आग वहाँ जाते जाते बुझ जा रही है, यानी कि बुझ जा रही है, तो समझिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अगर जल रही है तो समझिए वहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि आग को जलने के लिए मेरे भाई ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 18 दोस्तों को सब पूछा है, पाचन तंत्र में HCl का स्राव कहाँ से होता है? HCl कहाँ से निकलता है? हमारे पाचन सिस्टम में जो भी HCl होता है, जो भी अम्ल होता है, वो कहाँ से निकलता है? पेट से, यकृत से, अग्नाशय से, आंत से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा HCl? तो HCl मेरे भाई पेट से निकलेगा। पेट में क्या आता है? पेप्सिन। पेट में क्या रहता है? पेप्सिन रहता है। और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अगर पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो मेरे भाई पेप्सिन में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पेप्सिन में दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है। 9th में दोस्तों को सब पूछा है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 206 हड्डियाँ मानव शरीर में पाई जाती हैं। छोटे बच्चों में कितनी पाई जाती हैं? तो 270 से 300 के बीच छोटे बच्चों में हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। 10वां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष पूछे या फिर चैम्बर पूछे, बात एक ही है।
हृदय में दोस्तों कितने कक्ष होते हैं? 4, 5, 8, 9। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 कक्ष होते हैं। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 2 निलय और 2 अलिंद होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं हृदय में। टोटल 4 कक्ष होते हैं। एक कारण दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, मलेरिया किसके कारण होता है? किसके कारण मेरे भाई मलेरिया रोग फैलता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर फफूंद? दोस्तों जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मादा मच्छर होती है वो आपको काटती है और प्रोटोजोआ आपके शरीर में फैल जाता है और जिससे मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। 12 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये नाभिक में पाया जाता है। कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है डीएनए। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अम्लों का स्वाद कैसा होगा? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा? दोस्तों अम्लों का स्वाद होगा खट्टा। खट्टा, जो भी पदार्थ खट्टा है, इमली खट्टा है, आम खट्टा होता है, तो दोस्तों जो भी खट्टा है पदार्थ वो क्या होगा? अम्ल होगा। जो भी पदार्थ खट्टा है वो क्या होगा? अम्ल होगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी खट्टा हो जाएगा। अम्लों का पीएच मान कितना होता है? 7 से नीचे होता है। 7 से नीचे होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। 14 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? दोस्तों द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को यहाँ पे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान यानी m हो गया, वेग यानी v हो गया। इसके गुणनफल को आप क्या कहेंगे? तो इसके गुणनफल को मेरे भाई आप समय कहेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, गुरुत्व बल की खोज किसने की? दोस्तों गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज यहाँ पे किसने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन, चैडविक? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने दोस्तों गुरुत्व बल की खोज की थी। 16 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? किससे मापी जाती है उसका आपको मात्रक बताना है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक यहाँ पे क्या होगा? वोल्ट, वाट, डेसिबल, हर्ट्ज? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक दोस्तों आपका हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक यहाँ पे हर्ट्ज हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति पूछेगा तो वहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो हर्ट्ज होगा, लेकिन ध्वनि की तीव्रता पूछेगा तो आपका करेक्ट आंसर डेसिबल हो जाएगा। 17 में दोस्तों को सब समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। दोस्तों जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? आभासी बनता है यानी कि वास्तविक नहीं बनता है, और सीधा बनता है। सीधा तो बनता है लेकिन आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, यानी कि रियल में जैसा है वैसा नहीं दिखता है, उल्टा सीधा दिखने लगता है। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी हो, सीधा बनेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, ऊर्जा का संरक्षण किस पर लागू होता है? ऊर्जा का संरक्षण जो होता है मेरे भाई वो किस पर लागू होता है? केवल ठोस पर, केवल द्रव, केवल गैस, सभी वस्तुओं पर? जो यह ऊर्जा संरक्षण होता है वो मेरे भाई आपके सभी वस्तुओं पर लागू होता है। ठोस पर, द्रव पर, गैस पर, इन तीनों वस्तुओं पर लागू होता है। 19 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है द्रव्यमान और वेग पर, समय और दूरी, बल, विस्थापन और ऊष्मा और ताप। दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है मेरे भाई वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। 20 में दोस्तों को सबसे है, ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा किस में मापा जाएगा? वाट में, न्यूटन में, जूल में, एम्पियर में? दोस्तों ऊर्जा को मापने का जो इकाई होता है यानी कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है मेरे भाई वो जूल होता है। कार्य का भी मात्रक जूल और ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। दोस्तों यह वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और भी इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।